हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। वैसे तो आपने बहुत से हॉरर स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आपने आज तक ऐसी हॉरर स्टोरी नहीं सुनी होगी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी सिर्फ मिस्टर एस के चैनल पर। और कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। अजय, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सफर कर रहा था। गाड़ी में लोड था भारी सामान, जिसे उसे एक फैक्ट्री में समय पर पहुंचाना था। लेकिन रात का समय, सन्नाटा और वीरान रास्ता हमेशा उसके सफर को थोड़ा रहस्यमय बना देता था। अजय के साथ उसके साथी ड्राइवर रमेश भी था। दोनों ने मिलकर कई लंबी यात्राएं की थीं और रास्ते के अजीबोगरीब किस्से सुनते सुनाते हुए कई बार रात गुजारी थी। लेकिन इस बार का सफर अलग लग रहा था। अजय को मन में एक अजीब बेचैनी हो रही थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। रात गहरी हो रही थी और दूर दूर तक कोई गांव या ढाबा नजर नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों ओर सिर्फ घने पेड़ थे, जिनकी परछाइयां अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। अचानक ट्रक की लाइट्स के सामने एक औरत का साया आ गया। अजय ने ब्रेक मारकर ट्रक रोका और दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरान नजरों से देखा। वो औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, न दुख न डर, बल्कि एक अजीब ठंडापन। रमेश ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर उससे पूछा, बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो बहन, कोई दिक्कत है? वह औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे ट्रक के पास आई और हाथ जोड़कर सवारी की गुजारिश करने लगी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसी सुनसान जगह पर इस तरह की औरत का मिलना आसान नहीं था। लेकिन इंसानियत के नाते अजय ने दरवाजा खोल दिया और कहा, आ जाओ, कहाँ जाना है? वह बिना कुछ बोले पीछे बैठ गई। ट्रक एक बार फिर रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन अब माहौल पहले से ज्यादा भारी और अजीब लगने लगा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रमेश को झपकी आने लगी और अजय ने सोचा कि वो उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने दे। ट्रक अब धीरे धीरे घने जंगलों वाले इलाके में प्रवेश कर रहा था। अजय ने शीशे में पीछे देखा तो पाया कि वो औरत सिर झुकाए एकदम शांत बैठी थी, मानो उसका अस्तित्व ही न हो। तभी ट्रक के भीतर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। अजय ने देखा कि रमेश के हाथ अचानक नीले पड़ने लगे, मानो कोई ठंडी हवा ने उन्हें जकड़ लिया हो। उसने रमेश को झकझोर कर उठाया, लेकिन रमेश ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो लगातार सो रहा था, उसकी सांसें भी बेहद धीमी हो गई थीं। तभी ट्रक के भीतर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। अजय ने देखा कि रमेश के हाथ अचानक नीले पड़ने लगे, मानो कोई ठंडी हवा ने उन्हें जकड़ लिया हो। उसने रमेश को झकझोर कर उठाया, लेकिन रमेश ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो लगातार सो रहा था, उसकी सांसें भी बेहद धीमी हो गई थीं। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर फिर से शीशे पर पड़ी और इस बार उसने देखा कि वो औरत अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने अजय के रोंगटे खड़े कर दिए। अजय ने घबराकर ट्रक रोकने का फैसला किया। उसने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और पलटकर देखा, पर अब पीछे कोई नहीं था। वो औरत जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रमेश को फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक ट्रक के बाहर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि अजय को लगा जैसे उसका खून जम जाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। पेड़ हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अजय ने डरते डरते शीशे के पास देखा और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखें काली गहरी खाइयों जैसी थीं। अजय ने बिना वक्त गंवाए ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और तेजी से ट्रक चलाने लगा। लेकिन वो औरत जैसे ट्रक के साथ साथ हवा में उड़ती जा रही थी। उसका चेहरा बार बार खिड़की के पास आ रहा था और उसकी हंसी ट्रक के भीतर गूंज रही थी। अजय के हाथ पांव अब सुन्न हो चुके थे।
लेकिन वो किसी तरह गाड़ी चलाए जा रहा था। अचानक ट्रक एक पुराने पुल के पास आ पहुंचा। अजय को ऐसा महसूस हुआ कि अगर उसने पुल पार कर लिया तो शायद वो इस भूतिया अनुभव से बच जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रक ने पुल पर चढ़ना शुरू किया, इंजन ने अजीब आवाजें करनी शुरू कर दी और अचानक ट्रक बीच पुल पर रुक गया। अजय ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। तभी ट्रक के अंदर घना धुआं भरने लगा और अजय ने देखा कि रमेश के शरीर पर काले निशान बनने लगे हैं, मानो किसी ने उसे जला दिया हो। अजय ने दरवाजा खोला और रमेश को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। अजय जमीन पर गिर पड़ा और उसकी नजरों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक एक तेज चीख हवा में गूंजी और अजय ने देखा कि वही औरत अब ट्रक के ऊपर बैठी है और उसकी हंसी अब किसी राक्षस की तरह गूंज रही है। अजय ने जैसे तैसे अपने होश संभाले और रमेश को उठाकर पुल के उस पार भागा। आगे क्या हुआ? क्या अजय और रमेश उस खौफनाक औरत से बच पाए? इस पुल के पीछे की सच्चाई क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए इस भूतिया सफर की अगली कड़ी। अजय ने फैसला किया कि वो किसी तरह सुबह होने का इंतजार करेंगे और फिर इस इलाके के नजदीकी गांव में जाकर मदद मांगेंगे। जैसे तैसे दोनों ने रात वहीं गुजारी। सुबह होते ही वो गांव की ओर निकल पड़े। जब वो गांव पहुंचे और वहां के लोगों को अपनी आपबीती सुनाई तो गांव वालों के चेहरे फक पड़ गए। एक बुजुर्ग ने बताया, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो। ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये आत्मा उस औरत की है जिसने सालों पहले इस पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसका पति उसे इसी ट्रक में छोड़कर भाग गया था और तब से उसकी आत्मा हर ट्रक ड्राइवर का पीछा करती है जो इस पुल से गुजरता है। गांव वालों ने अजय और रमेश को तुरंत ही वापस न जाने की सलाह दी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, वो आत्मा तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो अपने शिकार की जान ना ले ले। कई ड्राइवर इस रास्ते से गुजरने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। अजय और रमेश ने गांव में रुकने का फैसला किया, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं अभी भी उनका पीछा कर रही थीं। रमेश के शरीर पर काले निशान और गहरे होते जा रहे थे और उसे भयानक सपने आने लगे थे। सपनों में वह बार बार उसी औरत को देखता जो उसे अपने पास बुला रही थी। अजय और रमेश ने तय किया कि वो वापस उसी पुल पर जाकर सच्चाई का सामना करेंगे। गांव के पंडित ने उन्हें कुछ धार्मिक उपाय और ताबीज दिए ताकि वो उस बला से सुरक्षित रह सकें। रात होने से पहले दोनों उस पुल पर पहुंच गए। अजय ने ट्रक से उतरकर पुल की जांच शुरू की। तभी रमेश की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसकी आंखें काली पड़ गईं और वो बड़बड़ाने लगा, वो आ गई, अब कोई नहीं बचेगा। तभी उसी पल हवा में जोरदार धमाका हुआ और ट्रक की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत एक बार फिर उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कोई और भी था। वो परछाई एक आदमी की थी जो ट्रक ड्राइवर के कपड़ों में था। अजय ने समझा कि यही उस औरत का पति था जिसने उसे छोड़ दिया था। वो दोनों आत्माएं अब एक दूसरे की तरफ देख रही थीं और उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलक रहा था। अचानक रमेश के मुंह से आवाज आई, मानो वो औरत बोल रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अजय ने डरते हुए पंडित का दिया हुआ ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही दोनों आत्माएं धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन होने लगीं। कुछ पलों में सब कुछ शांत हो गया। अजय ने रमेश को ट्रक में बिठाया और गांव की तरफ लौटने लगा। रमेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। दोनों ने महसूस किया कि वो बला अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन अजय के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वो आत्माएं सच में हमेशा के लिए चली गईं या किसी नए शिकार की तलाश में फिर लौटेंगी? कुछ महीनों बाद अजय और रमेश ने उस घटना को पीछे छोड़ने की कोशिश की। हालांकि डरावनी यादें अभी भी कभी कभी सपनों में लौट आती थीं, दोनों ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अजय के मन में हमेशा एक अजीब आशंका बनी रहती थी कि शायद उस घटना का अंत अभी नहीं हुआ है। एक रात अजय को फिर से उसी पुराने रास्ते पर एक और डिलीवरी के लिए जाना पड़ा। रमेश ने इस बार साथ जाने से मना कर दिया। उसकी तबीयत अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी
और वो उस डरावने अनुभव को दोबारा नहीं जीना चाहता था। अजय अकेले ही ट्रक लेकर चल पड़ा। जैसे ही उसने उस पुल के पास से गुजरना शुरू किया, उसके भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। ट्रक का इंजन भी अजीब आवाजें कर रहा था, जैसे वो रुकने की कोशिश कर रहा हो। पुल पार करने के कुछ देर बाद अजय ने ट्रक एक ढाबे पर रोका। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर बैठे थे और अजय ने उनसे उस भूतिया पुल के बारे में बात की। सभी ड्राइवरों के चेहरे डर से भर गए। एक ने कहा, भाई, उस पुल से जो भी रात के समय अकेले गुजरता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। वहां कुछ ऐसा है जो हमें छोड़ता नहीं। दूसरे ड्राइवर ने जोड़ा, तुम्हारे जैसे कई ड्राइवर उस रास्ते पर गए, लेकिन उनकी कहानियां वहीं खत्म हो गईं। अगर तुमने उस औरत की आत्मा को देखा है तो समझो कि उसने तुम्हें चुन लिया है। वो फिर आएगी और इस बार बच पाना मुश्किल होगा। अजय ने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपने सफर पर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, उसके ट्रक की लाइट्स बार बार जलने और बुझने लगीं। अचानक ट्रक की रफ्तार अपने आप धीमी होने लगी, मानो किसी ने उसे रोक लिया हो। अजय ने जब ब्रेक दबाए तो ट्रक एक झटके से रुक गया। अजय ने देखा कि सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, उसी सफेद साड़ी में, उसी ठंडे चेहरे के साथ। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि भयानक गुस्सा भी था। अजय ने तुरंत गियर बदला और ट्रक को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपनी जगह से हिला ही नहीं। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसके साथ साथ हवा में उसकी हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जो किसी की भी रूह कंपा दे। अजय ने पंडित का दिया हुआ ताबीज अपने गले से निकाला और उसे कसकर पकड़ा, लेकिन इस बार ताबीज पर कोई असर नहीं हुआ। औरत उसकी खिड़की के पास आकर रुक गई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, अब समय आ गया है। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक जबरदस्त ठंडी हवा अंदर घुस गई। अजय ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन औरत की परछाई अब ट्रक के अंदर घुसने लगी थी। उसकी आंखें काले गड्ढों की तरह थीं और अजय को महसूस हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। अजय ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर ट्रक का हॉर्न बजाना शुरू किया, मानो आवाज से उस आत्मा को डराना चाहता हो। लेकिन उसकी चीखों और हॉर्न की आवाज के बीच कुछ भी असरदार नहीं हुआ। अचानक अजय ने अपने सामने वही आदमी देखा, वो ट्रक ड्राइवर जिसने उस औरत को धोखा दिया था। वो भी उसी आत्मा की तरह प्रेत बन चुका था। दोनों प्रेतों ने अजय को चारों तरफ से घेर लिया और अजय को एहसास हो गया कि अब उसकी मौत करीब है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसे लगा कि उसका अंत अब तय है। सुबह जब कुछ स्थानीय लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने अजय का ट्रक पुल के पास लावारिस हालत में पाया। ट्रक का इंजन बंद था और अजय उसमें नहीं था। उसके बारे में कोई निशान न कोई सबूत मिला। गांव वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय का कोई अता पता नहीं चला। वो जैसे हवा में गायब हो गया था, उसी तरह जैसे कई और ड्राइवरों के साथ हुआ था। गांव के लोग कहते हैं कि अजय अब भी उस पुल के पास भटकता है। कभी कभी रात के समय जब कोई ट्रक उस पुल से गुजरता है तो ड्राइवरों को अजय की आवाज सुनाई देती है, भागो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कहानी का अंत रहस्य में लिपटा हुआ है। क्या अजय भी अब उसी आत्मा का हिस्सा बन चुका है, या वो अब भी कहीं भटक रहा है अपने बचने का रास्ता ढूंढते हुए? कई महीने बीत गए और अजय की कोई खबर नहीं मिली। गांव वालों और ड्राइवरों के बीच उसकी गुमशुदगी एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन एक अंधेरी तूफानी रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रमेश, जो उस घटना के बाद से कभी रात में सफर नहीं करता था, अचानक अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनता है। दरवाजा खोलते ही रमेश के सामने वही इंसान खड़ा था, अजय। लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी वीरानी थी और चेहरा थका हुआ और सफेद पड़ चुका था, मानो उसने किसी और दुनिया से वापसी की हो। रमेश ने हैरान होकर पूछा, अजय, तू जिंदा है? तू कहाँ था इतने महीने? अजय ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं कभी मरा नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा वो मौत से भी भयानक था। अजय ने रमेश को बताया कि उस रात ट्रक के पास जो हुआ वो एक इंसान के समझने से परे था।
जब आत्माएं उसे घेर रही थीं और उसका दम घुट रहा था, तभी अचानक उसने खुद को एक अजीब दूसरी दुनिया में पाया। ये एक साया भरी जगह थी, जहां समय और जगह का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां उसने उन आत्माओं को देखा, वो औरत और उसका पति। वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हुए हमेशा के लिए उस जगह में कैद थे। अजय को एहसास हुआ कि वो आत्माएं सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं थीं, वो उसे अपनी इस नरक जैसी दुनिया में खींचना चाहती थीं, ताकि वो भी उसी तकलीफ को महसूस कर सके जो उन्होंने झेली थी। अजय ने किसी तरह उस दुनिया से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। उसने वहां अनगिनत भटकी आत्माओं को देखा, जो या तो धोखे से मरी थीं या जिनकी कहानियां कभी पूरी नहीं हो पाईं। उसे एहसास हुआ कि वो आत्माएं तब तक चैन से नहीं रहेंगी जब तक उनकी कहानियां पूरी नहीं होती। वो कई दिनों तक उस भटकाव में रहा, जहां हर तरफ बस अंधेरा और चीखों की गूंज थी। लेकिन एक दिन उसे पंडित का दिया हुआ ताबीज याद आया, जो अब भी उसकी जेब में था। उसने वो ताबीज निकाला और मन ही मन वही मंत्र दोहराना शुरू किया जो पंडित ने उसे सिखाया था। मंत्र के प्रभाव से वो भयानक आत्माएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं और अजय को लगा कि वो वापस अपनी दुनिया में लौट सकता है। उसने पूरा जोर लगाकर आंखें खोलीं और अगली ही पल उसने खुद को पुल के पास पाया, तूफान के बीच अकेला लेकिन जिंदा। अजय की वापसी ने रमेश को राहत तो दी, लेकिन अजय ने रमेश को चेतावनी दी, ये अंत नहीं है। वो आत्माएं अब भी आजाद नहीं हुई हैं। वो हमें छोड़ेंगी नहीं, वो अब किसी और की तलाश में होंगी। हमें कुछ करना होगा ताकि ये सिलसिला यहीं खत्म हो। दोनों ने फैसला किया कि वो पंडित के पास दोबारा जाएंगे और इस समस्या का स्थायी समाधान खोजेंगे। पंडित ने उन्हें बताया कि उन आत्माओं को मुक्ति देने के लिए उस पुल पर एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें उस औरत और उसके पति की आत्माओं को शांति दी जाएगी। अजय और रमेश ने पंडित के साथ उस रात पुल पर यज्ञ का आयोजन किया। अंधेरा गहरा रहा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैली थी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो गई। लेकिन तभी एक जोरदार चीख गूंजी और वो दोनों आत्माएं प्रकट हो गईं। उन्होंने पंडित के यज्ञ को रोकने की कोशिश की, लेकिन पंडित ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। अजय और रमेश ने ताबीजों से अपनी रक्षा की और यज्ञ की अग्नि को बुझने नहीं दिया। आत्माएं गुस्से में झपटने लगीं, लेकिन मंत्रों के प्रभाव से वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। आखिरी बार उस औरत ने अजय की ओर देखा और उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब दुख और राहत थी। वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गईं, मानो सालों की पीड़ा से अब उन्हें छुटकारा मिल गया हो। यज्ञ पूरा होते ही सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई और पुल के ऊपर एक अजीब सा सुकून फैल गया। पंडित ने कहा, अब ये आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, उनका भटकाव खत्म हुआ। अजय और रमेश ने राहत की सांस ली और ट्रक में बैठकर वापस गांव की ओर चल पड़े। लेकिन दोनों के मन में एक सवाल अब भी रह गया, क्या सच में ये आत्माएं हमेशा के लिए चली गईं या कोई और बला कभी फिर से लौटेगी? जैसे ही उन्होंने गांव के पास पहुंचकर ट्रक रोका, अजय ने शीशे में देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे दूर अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए ट्रक का इंजन बंद किया और कहा, जो भी हो, अब हम तैयार हैं। यज्ञ के बाद अजय और रमेश को लगा था कि वे आत्माओं के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो चुके हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अजय ने अजीब चीजें महसूस करना शुरू किया। जब भी वो अकेला होता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई में चल रहा है। ट्रक चलाते वक्त शीशे में वो कभी कभी किसी की झलक देखता, वही औरत की सफेद साड़ी और वो डरावना चेहरा। हालांकि पंडित ने कहा था कि आत्माएं मुक्ति पा चुकी हैं, लेकिन अजय के भीतर का डर कह रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक रात अजय को एक नई डिलीवरी के लिए जाना पड़ा। उसने रमेश को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। वो अब पूरी तरह इस रास्ते को छोड़ चुका था और कभी भी उस पुल के करीब जाने को तैयार नहीं था। अजय ने खुद को समझाया कि ये बस उसका डर है और अब कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल पड़ा, सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। न कोई दूसरा वाहन था, न ढाबे की हलचल, मानो पूरा रास्ता किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो।
रात के ठीक 12 बजे अजय ने खुद को एक अनजान रास्ते पर पाया। जीपीएस भी अचानक काम करना बंद कर चुका था। वो पुल की दिशा में नहीं जा रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ट्रक अपने आप उसी ओर मुड़ने लगा है। कुछ देर बाद वही बदनाम पुल उसके सामने आ गया। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक की लाइट्स धीमी होकर झपकने लगीं और इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो ट्रक अब उसके बस में नहीं था। अचानक सामने की सड़क पर धुंध से वो औरत प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी जिंदा इंसान में नहीं हो सकती। लेकिन इस बार और भी भयानक था कि उसके साथ कई और आत्माएं थीं, वो सभी आत्माएं जो इस पुल पर मर चुकी थीं। अजय ने ट्रक वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग ने जवाब देना बंद कर दिया। वो आत्माएं धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगीं। हवा में सिसकियां और चीखें गूंजने लगीं जो सीधे अजय के दिमाग में गूंज रही थीं। अजय ने ट्रक का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर एक जोरदार धक्का हुआ। वो औरत बाहर खड़ी थी और उसकी आंखें अब सीधे अजय के भीतर झांक रही थीं। उसने धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर हाथ फेरा और एक भयानक फुसफुसाहट के साथ बोली, तुम यज्ञ से हमें मुक्त नहीं कर पाए, अब तुम हमारे साथ हमेशा रहोगे। अचानक ट्रक के अंदर की लाइट्स बुझ गईं और अजय को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर कर निकाल लिया हो। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं जा रही थी। अजय को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अब वो भी उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका है। वो बाहर देखना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने मानो हरकत करना बंद कर दिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए उसी पुल से बंध चुकी है। सुबह होते ही एक और ट्रक ड्राइवर ने उस पुल पर अजय का ट्रक लावारिस पाया। ट्रक का दरवाजा खुला था, लेकिन उसमें कोई भी नहीं था। सिर्फ ड्राइवर की सीट पर एक सफेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। गांव वालों ने जब ये सुना तो उन्होंने साफ कहा, यह पुल श्रापित है, जो भी इसे चुनौती देगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा। अजय का ट्रक वहीं पड़ा रहा और आज भी कहते हैं कि जो भी ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है उसे किसी की धीमी हंसी और ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, और जब कोई शीशे में देखता है तो कभी कभी उसे अजय का चेहरा दिखाई देता है, एक चेहरे पर बसा डर और अंधकार जो कभी खत्म नहीं होता। अजय की गुमशुदगी के बाद पुल से गुजरने वाले ड्राइवरों के बीच उसकी कहानी तेजी से फैल गई। सबने मान लिया था कि वो भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुका है, लेकिन रमेश इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अजय अब भी जीवित है या उसकी आत्मा से कोई संपर्क संभव है। एक रात जब रमेश अकेले अपने कमरे में था, उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। डरते हुए उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से धीमी टूटती हुई आवाज में किसी ने कहा, रमेश, मुझे बचा ले, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। ये आवाज अजय की थी। रमेश का शरीर पसीने से भीग गया। उसने तुरंत पंडित से संपर्क किया और उसे पूरी बात बताई। पंडित ने गहरी चिंता से कहा, आत्माओं ने अजय की आत्मा को पूरी तरह निगल नहीं पाया है। उसके पास समय बहुत कम है। अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो तुम्हें खुद उस श्रापित पुल पर जाना होगा जहां कोई और नहीं जाना चाहता। रमेश को अब तय करना था, क्या वो दोस्ती के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा या अजय को हमेशा के लिए उन आत्माओं के हवाले कर देगा। कुछ सोचने के बाद उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और अजय को बचाने की ठान ली। रात के गहरे अंधेरे में रमेश ट्रक लेकर उसी भयानक पुल की ओर चल पड़ा। रास्ता पूरी तरह वीरान था और हर मील के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। जैसे जैसे पुल करीब आता गया, रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहे थे, क्या वो सही कर रहा है? क्या वो भी अजय की तरह गायब हो जाएगा? पुल पर पहुंचते ही ट्रक के इंजन ने अचानक रुकना शुरू कर दिया। लाइट्स झपकने लगीं और माहौल में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। रमेश ने ट्रक से उतरकर चारों तरफ देखा। हवा में वही अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं और दूर धुंध में उसे अजय की परछाई नजर आई। रमेश ने बिना सोचे समझे अजय की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही वो करीब पहुंचा,
उसने देखा कि अजय अब पूरी तरह से इंसान नहीं था। उसका चेहरा सफेद और आंखें गड्ढों जैसी हो चुकी थीं, मानो वो आधी आत्मा में बदल चुका हो। अजय ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रमेश, अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। अचानक अजय के पीछे वही औरत प्रकट हुई और उसके साथ कई आत्माएं, उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान और आंखों में अंधेरा। रमेश ने तुरंत पंडित का दिया हुआ ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माएं रमेश की ओर झपटने लगीं, लेकिन ताबीज से निकलती रोशनी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। पंडित ने फोन पर रमेश को निर्देश दिया था कि उसे अजय को खींचकर पुल के दूसरी तरफ ले जाना होगा। केवल तभी उसकी आत्मा इस श्राप से मुक्त हो सकती है। रमेश ने पूरी ताकत से अजय को खींचना शुरू किया, लेकिन आत्माएं भी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगीं। हवा में जोरदार चीखें गूंज रही थीं, मानो वो दोनों को किसी और दुनिया में खींच लेना चाहती हों। जैसे ही दोनों ने पुल के आखिरी छोर को पार किया, एक जोरदार धमाका हुआ। आत्माएं हवा में भयानक चीखों के साथ बिखर गईं और गायब हो गईं। अजय का शरीर अचानक सामान्य होने लगा। उसकी आंखों में फिर से जीवन लौट आया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। रमेश ने थककर पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? अजय ने एक धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ऐसे पुल कभी खाली नहीं रहते। दोनों ने ट्रक में बैठकर वापस गांव की ओर रुख किया, लेकिन जैसे ही ट्रक चला, रमेश ने शीशे में पीछे की ओर देखा और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। पीछे अंधेरे में वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो नए शिकार का इंतजार कर रही हो। अजय और रमेश को लगा था कि उन्होंने भयानक आत्माओं से छुटकारा पा लिया है, लेकिन उस रात के बाद भी कुछ न कुछ अजीब होता रहा। ट्रक चलाते वक्त रमेश को अक्सर हवा में सिसकियां सुनाई देती और सड़क के किनारे झपकती परछाइयां दिखाई देती। गांव लौटने के बाद भी उन दोनों के मन से डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोनों ने पंडित से फिर संपर्क किया, लेकिन इस बार पंडित की आवाज में भी बेचैनी थी। उसने एक भयानक सच उजागर किया, उस पुल का श्राप पूरी तरह कभी खत्म नहीं हो सकता। तुमने बस इसे कुछ समय के लिए रोक दिया है। अब ये किसी और के पास लौटेगा या फिर तुम्हारे पास। अजय और रमेश ने फैसला किया कि वो उस पुल से हमेशा के लिए दूर रहेंगे, लेकिन पंडित की चेतावनी से वो अनजान नहीं थे। उसने कहा था कि अगर आत्माओं को कोई नया शिकार नहीं मिला तो वो दोबारा उन्हीं को खींचेंगी। अजय ने डर के मारे ट्रक चलाना बंद कर दिया। वो गांव में ही छोटे मोटे काम करने लगा। रमेश ने भी अब रात में कभी सफर न करने का नियम बना लिया, लेकिन वो दोनों जानते थे कि यह डर सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, यह उनके भीतर भी घुस चुका था। एक रात रमेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक उसका फोन फिर बजा। वही अज्ञात नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था, जिससे पहले भी अजय ने संपर्क किया था। रमेश के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत करके कॉल उठाई। दूसरी ओर से बेहद धीमी और भयानक आवाज आई, तुम बच नहीं पाओगे, हमें तुम्हारी जरूरत है। फोन पर भयानक चीख गूंजी और रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन काट दिया और अजय को बुलाने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा, हवा में ठंडक फैल गई और दूर सड़क के कोने पर उसे एक सफेद साड़ी लहराती दिखाई दी। अगली ही सुबह रमेश ने पंडित से मिलने का फैसला किया। अजय भी उसके साथ था। पंडित ने गंभीर होकर कहा, तुम दोनों अभी भी उनके निशाने पर हो। तुमने उन्हें भले ही कुछ समय के लिए रोका, लेकिन वो फिर लौट रही हैं। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, तुम्हें उस पुल को हमेशा के लिए बंद करना होगा। पंडित ने समझाया कि पुल को सील करने के लिए एक अत्यंत खतरनाक अनुष्ठान करना पड़ेगा। इस अनुष्ठान में उन्हें आत्माओं को उस पुल के भीतर हमेशा के लिए कैद करना होगा, लेकिन इसकी एक भयानक शर्त थी, किसी एक को अपनी आत्मा बलिदान करनी पड़ेगी। रमेश और अजय के सामने भयानक फैसला था। अगर वो अनुष्ठान नहीं करते तो आत्माएं उन्हें और दूसरों को चैन से जीने नहीं देंगी, लेकिन अनुष्ठान का मतलब था कि उनमें से कोई एक इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा। अंधेरी रात में अजय और रमेश पंडित के साथ उस श्रापित पुल पर पहुंचे। चारों ओर घना कोहरा और भयानक सन्नाटा था। पंडित ने यज्ञ शुरू किया और हवा में मंत्रों की गूंज फैलने लगी। अचानक
हवा में वही आत्माएं प्रकट होने लगीं। वो औरत, उसका पति और उनके साथ कई और भटकती रूहें। अजय ने रमेश की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे पता है दोस्त, इस श्राप से सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे जाना होगा। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तूने पहले भी मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है। अगर मैं न गया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अजय ने धीरे धीरे यज्ञ की आग में कदम रखा। आत्माएं पीछे हटने लगीं और हवा में अजय की चीख गूंज उठी। पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ा और अचानक चारों ओर भयानक अंधेरा छा गया। आत्माएं एक एक कर गायब होने लगीं और अजय का शरीर यज्ञ की अग्नि में विलीन हो गया। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे पता था कि अजय ने उन्हें बचा लिया है। रमेश ने पुल से वापस लौटते वक्त आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वहां अब सिर्फ सन्नाटा था, न आत्माएं, न कोई साया। लेकिन रमेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई बात अधूरी रह गई हो। कुछ महीनों बाद जब रमेश एक ट्रक स्टॉप पर चाय पी रहा था, उसने किसी दूसरे ड्राइवर से सुना कि वो श्रापित पुल अब पूरी तरह बंद हो चुका है। लेकिन तभी किसी ने धीरे से कहा, कभी कभी रात में वहां एक ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है और उसमें बैठा कोई आदमी दूर अंधेरे में तुम्हें देखता रहता है। अजय के बलिदान के बाद पुल बंद हो गया था और रमेश ने सोचा था कि अब जिंदगी वापस सामान्य हो जाएगी, लेकिन समय बीतने के बावजूद उसका मन शांत नहीं हो पाया। हर रात जब भी वो सोने की कोशिश करता, अजय की चीखें और आत्माओं की सिसकियां उसके कानों में गूंजने लगतीं। उसे महसूस होता कि कुछ अधूरा रह गया है, शायद वो भयानक श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक रात रमेश को अचानक अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला। अजय का पुराना नंबर ऑनलाइन था। रमेश का दिल धक से रह गया, उसे यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत नंबर पर मैसेज भेजा, अजय, क्या तू जिंदा है? चंद पलों के बाद फोन पर जवाब आया, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रमेश के हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर मैसेज के साथ एक अजीब फोटो भी आई, अजय का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मानो वो किसी और दुनिया में कैद हो। डर के मारे रमेश ने पंडित से संपर्क किया और उसे मैसेज दिखाया। पंडित ने गंभीरता से कहा, अजय का बलिदान अधूरा रह गया, आत्माएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, उन्होंने उसे किसी और भयानक जगह कैद कर लिया है। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें एक आखिरी बार उस पुल पर जाना होगा, और इस बार जोखिम पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। रमेश का मन उलझन में था। क्या वो फिर से अजय को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? लेकिन दोस्ती का कर्ज उसे पुल पर वापस खींचने के लिए काफी था। उसने अपना ट्रक तैयार किया और रात के अंधेरे में एक बार फिर उसी श्रापित पुल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रमेश पुल के पास पहुंचा, उसका ट्रक अचानक बंद हो गया, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सन्नाटे के बीच रमेश को किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की और जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। अजय उसी पुल के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रह गया था। उसकी आंखों में जीवन की जगह गहरी काली पुतलियां थीं और उसका शरीर ठंडी हवा में धीरे धीरे झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधा हो। रमेश ने डरते हुए अजय की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी हवा में कई आत्माएं प्रकट हो गईं। वो औरत, उसका पति और कई अनगिनत रूहें। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध था। रमेश ने पंडित की दी हुई माला अपने हाथ में कसकर पकड़ ली और जोर से चिल्लाया, मैं अजय को लेने आया हूं, उसे छोड़ दो। आत्माओं ने चारों ओर भयानक चीखें शुरू कर दी और हवा इतनी भारी हो गई कि रमेश का सांस लेना मुश्किल होने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अजय की ओर बढ़ता रहा और जैसे ही उसने उसके कंधे को छुआ, अजय ने अचानक उसकी ओर देखा। अजय की आवाज भयानक और टूटी हुई थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब कोई नहीं बचेगा। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और तभी आत्माओं ने उन दोनों पर झपट्टा मारा। पंडित के दिए ताबीज की हल्की रोशनी ने उन्हें कुछ देर के लिए रोका, लेकिन रमेश जानता था कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। अजय ने रमेश की ओर देखा और कहा, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, तुम जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना।
रमेश ने मना किया, लेकिन अजय ने उसे जोर से धक्का देकर पुल से बाहर की ओर धकेल दिया। रमेश ने आखिरी बार दोस्त की ओर देखा। अजय के चेहरे पर एक अजीब संतोष था, मानो उसने रमेश को बचाकर अपना कर्ज चुका दिया हो। रमेश ने पुल से बाहर निकलते ही एक तेज धमाका सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा। पुल धुएं में लिपटा गायब हो रहा था, मानो कोई दूसरी दुनिया उसे निगल रही हो। अजय और आत्माएं उसी धुएं में समा गईं और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। रमेश ने गांव लौटकर पंडित को पूरी घटना सुनाई। पंडित ने कहा, अजय ने खुद को बलिदान देकर तुम्हें बचा लिया। अब वो आत्माओं का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वो कभी तुम्हें नहीं भूलेगा। कुछ दिनों बाद रमेश ने ट्रक चलाना बंद कर दिया और गांव में बस गया। लेकिन आज भी जब कभी रात के अंधेरे में रमेश अकेला होता है, उसे किसी ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि पीछे खिड़की में कोई परछाई खड़ी है, एक जाना पहचाना चेहरा। और जब वो डरते हुए उस परछाई की ओर देखता है, तो उसे अजय की वही मुस्कान दिखाई देती है जो कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं दोस्त। रमेश को यकीन था कि अजय के बलिदान के साथ वह भयानक श्राप खत्म हो गया है, लेकिन अजय की परछाई अब भी उसके जीवन के हर कोने में छिपी महसूस होती। कई रातों में उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, मानो अजय अब भी आसपास हो। धीरे धीरे यह एहसास डर में बदलने लगा। एक रात जब रमेश अपने घर में अकेला था, उसका फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर वही अज्ञात नंबर चमक रहा था जिससे उसने पहले अजय का मैसेज देखा था। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। फोन उठाते ही धीमी टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, मैं वापस आ रहा हूं। अगली सुबह रमेश ने पंडित से मिलने का फैसला किया। पंडित ने उसकी बात सुनते ही चिंता जताई और कहा, पुल के श्राप को सिर्फ कुछ समय के लिए रोका गया था। अजय ने बलिदान देकर तुम्हें बचाया, लेकिन आत्माओं का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वे फिर लौट रही हैं और इस बार वे तुम्हारे पास ही आएंगी। पंडित ने चेतावनी दी कि इस बार आत्माओं का मकसद सिर्फ रमेश नहीं है, वो अब दूसरों को भी निशाना बनाएंगी। अगर उनका रास्ता फिर से नहीं रोका गया, तो हर वो इंसान जो इस श्राप के संपर्क में आएगा, एक भयानक अंत की ओर बढ़ेगा। रमेश को अब हर जगह अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। जब वो सड़क पर ट्रक स्टॉप्स पर रुकता, तो लोग उससे अजीब कहानियां सुनाते। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी ट्रक दिखता जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। लोग कहते कि उस ट्रक से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक दिन रमेश को खबर मिली कि उसी पुराने पुल के पास एक और ट्रक ड्राइवर गायब हो गया है। पुलिस ने पुल के आसपास छानबीन की, लेकिन वहां किसी का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ सड़क पर जलती हुई हेडलाइट्स और हवा में गूंजती धीमी हंसी। रमेश को यकीन हो गया कि अजय की आत्मा अभी भी उसी श्राप में बंधी है। उसने पंडित से कहा कि इस बार वह किसी भी कीमत पर अजय को उस दुनिया से आजाद कराएगा। पंडित ने बताया कि एक आखिरी अनुष्ठान बाकी है, जिसे सिर्फ उसी इंसान को करना होगा जो पहले भी उस श्राप से बचा था। लेकिन अनुष्ठान का मतलब था रमेश का भी आत्माओं की दुनिया में कदम रखना। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारा वापस आना मुमकिन नहीं होगा, पंडित ने चेतावनी दी। लेकिन रमेश के लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। रात के घनघोर अंधेरे में रमेश ने एक बार फिर ट्रक स्टार्ट किया और उसी श्रापित पुल की ओर निकल पड़ा। इस बार वो जानता था कि यह सफर आखिरी हो सकता है। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती जा रही थीं, लेकिन हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। पुल पर पहुंचते ही ट्रक अचानक झटके से रुक गया। इंजन बंद हो गया और चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। रमेश ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा अंधकार और वीरानी। जैसे ही रमेश ट्रक से उतरा, हवा में एक ठंडी फूंक महसूस हुई। अचानक अजय की आवाज सुनाई दी, तू वापस क्यों आया रमेश? रमेश ने चारों ओर देखा और पुल के दूसरी तरफ अजय खड़ा था, वही पुरानी हालत में, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द के बजाय गुस्सा था। आत्माएं उसके आसपास मंडरा रही थीं, मानो अजय अब उनका हिस्सा बन चुका हो। अजय ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, ये दुनिया मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब तुझे भी यहां रुकना होगा। रमेश ने ताबीज निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार आत्माएं उस रोशनी से नहीं रुकीं।
उन्होंने अजय को अपने शिकंजे में कसकर पकड़ रखा था और हर मंत्र के साथ अजय की चीखें तेज होती गईं। रमेश समझ गया कि अब ताबीज बेकार है। ये आत्माएं उसे या अजय को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हैं। अजय ने दर्द से कहा, भाग जा रमेश, वरना तू भी यहीं फंस जाएगा। लेकिन रमेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अजय की ओर हाथ बढ़ाया और चीखा, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अचानक हवा में एक भयानक विस्फोट हुआ और आत्माओं ने दोनों को अपने घेरे में ले लिया। रमेश ने अपनी आखिरी ताकत से अजय का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को छुआ, हवा में भयानक चीखें गूंजने लगीं। रमेश ने पंडित के दिए मंत्र का आखिरी शब्द पढ़ा और तभी एक चमकीली रोशनी चारों ओर फैल गई। आत्माएं एक एक कर हवा में घुलने लगीं और अजय का शरीर भी धीरे धीरे हल्का होता गया। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम दोनों आजाद हैं दोस्त, धन्यवाद। अगले ही पल अजय और आत्माएं धुएं में विलीन हो गईं और पुल पर फिर से अंधकार छा गया। रमेश ने किसी तरह खुद को संभाला और पुल से वापस लौटा। वो जानता था कि उसने अपना दोस्त खो दिया है, लेकिन साथ ही उसने उसे उस भयानक श्राप से भी आजादी दिला दी। गांव लौटने के बाद रमेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन आज भी जब कभी रात के अंधेरे में वो अकेला होता है तो उसे सड़क से दूर कहीं एक ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है और उसे लगता है कि अजय अब भी उसके आसपास है, किसी न किसी रूप में। रमेश ने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने की कोशिश की। उसने गांव में एक छोटे से होटल में नौकरी कर ली, जहां वह दिन भर व्यस्त रहता था। लोग उससे उसकी कहानी सुनने के लिए आते, लेकिन वह किसी से अपने अतीत की बातें नहीं करता। उसे अजय की यादें इतनी भयानक लगती थीं कि वह सोचता था कि शायद एक दिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अजय की परछाई अब भी उसके साथ थी। कभी कभी जब वह रात को काम खत्म कर घर लौटता तो उसे लगता कि कोई उसकी ओर देख रहा है। सड़क के किनारे चलते हुए कभी कभी उसे अंधेरे में एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत दिखाई देती, जिसका चेहरा धुंधला था। एक दिन रमेश को गांव में कुछ अजीब बातें सुनने को मिली। लोगों का कहना था कि पुल के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। कुछ लोग रात में वहां जाते थे और सुनसान स्थान पर अजीब आवाजें सुनने का दावा कर रहे थे। कुछ ने तो यह भी कहा कि रात में उस पुल पर एक ट्रक की रोशनी देखी गई थी, जिसमें कोई दिखाई नहीं दिया। रमेश ने सोचा कि शायद लोग अजय और उस श्रापित पुल के बारे में बातें कर रहे हैं। उसने तय किया कि वह उस पुल के पास जाकर सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। रात का अंधेरा छा चुका था जब रमेश ने उस पुराने पुल की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे वहीं डरावनी एहसास हुआ। पुल पर पहुंचते ही उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसे यकीन था कि अजय अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही रमेश पुल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। उसे अजय की आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो रमेश? तुम यहां नहीं आना चाहिए था। रमेश ने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय की आवाज उस हवा में घुल रही थी, जैसे वह अब भी वहीं बंधा हुआ हो। फिर अचानक उसे उस सफेद साड़ी में लिपटी औरत की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम कौन हो? औरत ने पास आते हुए कहा, मैं उस पुल पर मरी थी, मेरे बच्चे के साथ। हमें अब भी शांति नहीं मिली है। रमेश के मन में अजय के बलिदान की याद आई। उसने महसूस किया कि पुल के श्राप के पीछे सिर्फ अजय ही नहीं, बल्कि कई और आत्माएं भी थीं जिन्हें शांति की तलाश थी। औरत ने कहा, हमारी आत्माएं तभी मुक्त होंगी जब कोई हमें याद करेगा और हमें छोड़ देगा। तुम अजय के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें हमारे लिए भी कुछ करना होगा। रमेश ने समझा कि अब वह अकेला नहीं था। उसे पता था कि उसे एक और बलिदान करना होगा, लेकिन इस बार न तो अजय और न ही कोई और। उसकी भूमिका थी, उसे इन आत्माओं को मुक्ति दिलानी थी। रमेश ने एक बार फिर वही मंत्र पढ़ना शुरू किया जो पंडित ने उसे सिखाया था। उसने अपनी आत्मा की गहराई से प्रार्थना की, मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं तुम्हें यहां से मुक्त करना चाहता हूं। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवा में एक हल्की चमक फैल गई। आत्माएं चारों ओर इकट्ठा होने लगीं और एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। फिर अचानक
अजय की आवाज फिर से गूंजी। रमेश, तुमने मुझे फिर से जीवन दिया। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गया हूं। जैसे ही रमेश ने मंत्र का अंतिम शब्द उच्चारित किया, पुल पर एक तेज रोशनी छा गई। अजय और उन सभी आत्माओं ने उसे धन्यवाद दिया। एक अद्भुत दृश्य ने सामने आकर सब कुछ बदल दिया। पुल का श्राप टूट गया और आत्माएं धीरे धीरे एक खूबसूरत रोशनी में विलीन हो गईं। रमेश ने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं था। अजय, उसकी दोस्ती और उन सभी आत्माओं का प्यार उसे सदा के लिए घेरे हुए था। अगली सुबह जब रमेश ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वह पुल के पास लेटा हुआ था। वहां कोई डर नहीं था, केवल शांति थी। उसने महसूस किया कि अजय अब स्वतंत्र था और उसे कभी और डराने नहीं आएगा। गांव लौटने के बाद रमेश ने अपने अनुभव को साझा नहीं किया। उसने अपने अंदर अजय और उन आत्माओं के प्रति प्यार और सम्मान को बनाए रखा। वह जानता था कि वह अब एक नई जिंदगी जी सकता है, जिसमें अंधकार का कोई स्थान नहीं था। रमेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन उसने कभी उस पुल को नहीं भुलाया। रात के अंधेरे में जब वह चांद की रोशनी में टहलता, उसे अजय की मुस्कान याद आती, एक दोस्त की जिसने उसे उस भयानक श्राप से मुक्त किया। रमेश जानता था कि अजय अब कहीं दूर खुश है और वह हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगा। वह जानता था कि दोस्ती कभी खत्म नहीं होती और प्यार से भरी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के साथ होती हैं। रमेश ने अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत की, लेकिन कुछ चीजें थीं जिन्हें वह कभी नहीं भुला सका। उस भयानक पुल की याद, अजय का बलिदान और उन आत्माओं की आवाजें उसे हमेशा हॉन्टेड करती थीं। लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा और अंधेरे में भी उम्मीद की किरण तलाश करेगा। गांव में लोगों ने रमेश को एक नई पहचान दी। वे उसकी बातें सुनते, उसे एक साहसी व्यक्ति मानते। लेकिन रमेश के मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि कहीं अजय और अन्य आत्माएं फिर से परेशान न हों। इसलिए उसने गांव के बच्चों को उन कहानियों से बचाने का फैसला किया। रमेश ने गांव में एक रात की कहानी सुनाने की परंपरा शुरू की। वह बच्चों को पहले की तरह डरावनी कहानियां सुनाता, लेकिन वह हमेशा यह सुनिश्चित करता कि कहानी में एक सीख हो, किस तरह दोस्ती, बलिदान और प्यार कभी खत्म नहीं होते। बच्चों को यह कहानियां बहुत पसंद आईं और वे रमेश के पास बैठकर उसकी हर कहानी को सुनने के लिए उत्सुक रहते। वह जानता था कि उन्हें डराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सिखाना चाहिए कि अंधेरे में भी एक रोशनी होती है। कुछ महीनों बाद रमेश ने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी बचत लगाई और कई पुरानी किताबें इकट्ठा कीं। उसकी मंशा थी कि बच्चे अच्छी कहानियों के साथ बड़े हों, जो उन्हें न सिर्फ डराए बल्कि सिखाए भी। रमेश ने खुद को एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार किया। वह जानता था कि अजय की आत्मा अब शांति में है, लेकिन वह अपने दोस्त को कभी नहीं भूल सकता था। वह हर कहानी में अजय की यादों को जीवित रखता और उस पुल के बारे में सच्चाई बताता। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया और रमेश को महसूस हुआ कि अजय की यादें उसे परेशान नहीं करती, बल्कि उसे ताकत देती हैं। वह समझ चुका था कि अजय की आत्मा अब उसकी जिंदगी में हमेशा रहेगी और वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। एक रात जब रमेश ने बच्चों को कहानी सुनाई तो अचानक उसे एक हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई। वह जानता था कि यह अजय का संकेत था, एक संदेश कि वह अब भी उसके साथ है। रमेश ने उस रात अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने सोचा, मैं अजय के लिए जीऊंगा, उसकी याद में अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा। उसने तय किया कि वह अपने जीवन का हर पल जिएगा, अंधकार में भी उम्मीद की किरण खोजेगा। रमेश ने अपने मन में यह संकल्प किया कि वह न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जिनके जीवन में अंधेरा था। रमेश ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जो अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ती है। उसने सीखा कि डर और अंधकार को प्यार और दोस्ती से पराजित किया जा सकता है। उसकी कहानी अब केवल डरावनी नहीं थी, बल्कि यह प्रेरणा की एक नई कहानी बन गई। उसने हर किसी को यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, उम्मीद और प्रेम हमेशा जीतता है। अजय की याद हमेशा रमेश के साथ रही और वह जानता था
कि दोस्ती की डोर कभी नहीं टूटती। वह उस पुल के पास खड़ा होकर अजय को याद करता और मुस्कुराता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।